अगर आप गोल्ड सिल्वर ट्रेड करते हो और हर रोज मार्केट से लड़ रहे हो तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रोसेस का मिसिंग होना है। आज मैं कोई टिप नहीं दूंगा, सिर्फ ये दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर गोल्ड सिल्वर को कैसे रीड करते हैं। वीडियो एंड तक रुकना, क्योंकि यहाँ एंट्री से ज्यादा सोच इंपॉर्टेंट है। उसी सोच का एक नतीजा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा गोल्ड के अंदर। प्रीवियस मार्केट के अंदर बताया था, ये हाई जब ब्रेक करेगा तब एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट होगा गोल्ड में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां से मार्केट रुकने का नाम ही नहीं लिया, कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट जारी रखा। लगभग 1200 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट यहां पे गोल्ड बनाया। गोल्ड पहले से ही लगभग 3200 पॉइंट का प्रीवियस मार्केट मूवमेंट है, 2.30% का टोटल अपसाइड का रैली दिखाई है। फिलहाल गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली में चल रही है, पर ये अपसाइड रैली एक ट्विस्ट कर सकता है आज, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट जो गैप तैयार किया है, ये गैप अभी तक गोल्ड फिल नहीं कर पाया है। और टेक्निकली कहीं ना कहीं गोल्ड ये सोचेगा कि यहाँ पे एक गैप को फिल कर दिया जाए, कुछ रीजन रहेगा, कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, वो फुलफिल हो जाती है तो यहाँ पे ये गैप फिल हो जाएगा। गोल्ड का स्ट्रक्चर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बता रही है, ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें एक रेंज बना के दे रही है। ये रेंज है, एक है ऑल टाइम हाई और एक है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड द राउंडिंग जोन ऑफ 1,41,000 अप्रोक्स 600। ये जोन के अंदर कैसे काम करेगा और नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है, क्योंकि एटीएच से मार्केट आगे निकलती है। याद रखिएगा, एटीएच से मार्केट आगे निकलने की कोशिश करता है तो मार्केट 400-500 पॉइंट का रेंज में पहले अपने आप को ट्रैप कराएगा या अपने आप को खेलेगा। 400-500 पॉइंट ऊपर फिर निकल जाती है तो आगे का गेम बहुत ही स्मूथ रहेगा और बहुत ही तगड़ी रैली आगे की ओर कर सकता है। ये 400-500 पॉइंट का ट्रैप क्यों होगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश ट्रेडर है, जो फ्रेश ट्रेडर एंट्री करेंगे बाइंग साइड के अंदर, उनको मार्केट चाहेगा कि ट्रैप हो जाए और सेलर्स जो है यहाँ पे एक्टिव दिखाने की कोशिश करे और ये सब जोन तैयार होता है तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर फंस जाएंगे और मार्केट वही चाहता है कि आप फंसे। सो दैट यहाँ पे 400-500 पॉइंट का ट्रैप जोन के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली बनता है तो गेम आगे की ओर होगा, बहुत ही स्मूथ रहेगा। मार्केट नीचे की तरफ घूम के आती है और ये सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो जाती है तो याद रखना, सस्टेन होने के साथ साथ नेक्स्ट जोन यहाँ पे बनेगा। और आप लोगों को जैसे पहले ही मैं लॉजिक बता दिया हूं कि मार्केट का रुकने का नाम नहीं लेगा, डाउन के अंदर सस्टेन हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेकफेल हो जाएगा गोल्ड और कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग रैली बनाएगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो मूवमेंट रहेगा ये गैप फिल मार्केट कर सकता है या गैप फिल करने की कोशिश मार्केट यहाँ पे करेगा। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, एटीएच से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या रेजिस्ट भी बन सकता है। रेजिस्ट से रिवर्सल बनेगा क्योंकि एटीएच मार्केट के अंदर एक ऐसा जगह है जहां से बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो दैट एटीएच से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्ट क्रिएट होता है तो इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा ये सपोर्ट जोन रहेगा और ये सपोर्ट से निकलने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन ये ओवरऑल टॉप रहेगा और उसके बाद गैप फिल होने की कोशिश रह सकता है। याद रखने वाली बात यही है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रैली कवर हो सकता है मार्केट के अंदर, हम जितना सोचते हैं या जो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली हम आएंगे और मार्केट को सोच लेंगे कि आगे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ट्रेड बना लेंगे और पैसा कमा लेंगे, इतना आसान होता तो यहाँ पे 90% ट्रेडर फेल नहीं होते। ये एक बार सोच के देखिए, बैक ऑफ द माइंड में सोच के देखिए, व्हाई 90% ट्रेडर फेल इन दिस मार्केट। सो दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है और ये सपोर्ट टिक जाती है, मार्केट में टिक जाती है तो इसका नेक्स्ट अट्रैक्टिंग जोन एंड द ओवरऑल साइकोलॉजिकल जोन एटीएच रहेगा और एटीएच से ऊपर मार्केट निकलती है तो गेम पूरा आगे की ओर निकलेगा, जो विस्फोट हो जाएगा गोल्ड के अंदर।
सो दैट जो रेंज आप लोगों को मार्क करके दिया, ये दो रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। और ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, टेक्निकल पैटर्न सभी यही जगह में हमें देखना होगा और समझना होगा। अंधाधुन चलने की कोशिश मत करिए, बाजार में अंधाधुन चलेंगे तो मार्केट आपको मुंह तोड़ जवाब दे देगी। क्रूड ऑयल के अंदर टेक्निकल स्टडी किया जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नजर में आ रही है। पहले तो ये गैप है, ये फिल नहीं कर पाया, मार्केट आया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनाया, आगे की ओर निकल गया। अभी देखिए मार्केट एक इंपॉर्टेंट हाई के अंदर चल रही है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हाई है जो डबल टप भी बन सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, बट ये बनेगा और उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग तरह से रहेगा, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। ये एक रेंज है क्रूड ऑयल के अंदर, ये एक ऑल टाइम हाई है फिलहाल के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ये इंपॉर्टेंट रेंज क्यों है, एक क्वेश्चन आएगा, क्या यहाँ पे ये अंदाजे में दिया जा रही है? नो, ये एक साइकोलॉजिकल जगह है और स्ट्रेटेजिकली जगह है और टेक्निकल जगह है। आप लोग अभी नया है तो टेक्निकल जगह को आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट जब आप सीखेंगे तो तब आप ये टेक्निकल जगह को समझ पाएंगे और साइकोलॉजिकल जगह को भी समझ पाएंगे। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट तैयार हुआ है या इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का खेल हुआ है, ये यहाँ पे ही तैयार हुआ है। जो एडवांस जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पे समझ पा रहे हैं और देख के हंस रहे हैं कि भाई आपने सही जगह बता दिया, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पे यही है कि ये हाई को जब ब्रेकआउट करके सस्टेन रहेगा आगे की ओर, तो गेम आगे की ओर बहुत ही तगड़ी रह सकती है। बट जब ये हाई को ब्रेक ना करके यहाँ से घूम फिर के नीचे की तरफ आती है और ये रेंज के अंदर रहती है, तो मार्केट यहाँ पे कोशिश करेगा कि ट्रैप कर दिया जाए ट्रेडर्स लोगों को। और ये जब रेंज को ब्रेक डाउन करके सस्टेन होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा, ब्रेकडाउन होकर सस्टेन होने के साथ साथ इसका जो नेक्स्ट गेम रहेगा, ये जो प्रीवियस मार्केट लो है यहां तक रहेगा, और यहां से मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो ये गैप को फिल कर सकता है क्रूड ऑयल। सो दैट यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमें अलर्टली देखना होगा और समझना होगा कि एक्चुअली क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर क्या बन रही है और ये रेंज को कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करके चल रही है। नेचुरल गैस के अंदर आप हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि ओवरऑल नेचुरल गैस बहुत ही शानदार मार्केट मूवमेंट किया है। लगभग 3.5% का एक पॉजिटिविटी नेचुरल गैस में दिखने को मिली है, लगभग 10 पॉइंट से भी ज्यादा का। यहाँ पे मेन बात निकल के आ रही है, क्या नेचुरल गैस यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है या आगे की ओर निकल सकता है, या यहाँ पे एक ट्रैप तैयार कर रही है बायर्स के लिए। मैं कहूंगा कि हो सकता है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैप है बायर्स के लिए, क्योंकि टेक्निकली हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें और नेचुरल गैस का टेक्निकल स्टडी किया जाए तो यहाँ पे यही दिख रही है कि नेचुरल गैस कंटिन्यू एक डाउन फॉर्म के अंदर आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक काम हो सकता है जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो प्रोफेशनल है वही देख पा रहे हैं, क्या कि ये एक जो सपोर्टेड ट्रेंड निकल के आ रही है या रेजिस्ट ट्रेंड जो आ रही है, ठीक है, ये रेजिस्ट ट्रेंड को एक बार मार्केट टेस्ट करने के लिए नीचे से एक बार जाएगा और अपना जो जगह है इसको शॉर्ट करेगा। शॉर्ट मतलब छोटा करेगा, और जितना छोटा करता जाएगा उतना डाउनफॉल मार्केट में बढ़ता रहेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात में बताया, बट फिलहाल के लिए आप लोग देखिए कैसे यहाँ पे ये काम बन रही है। मार्क दिस जगह, मार्क दिस प्लेस, ये जगह है, यहां से एक बार रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट होता है तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल बन सकता है लो के आसपास, क्योंकि ये एक टेक्निकली और साइकोलॉजिकल जगह है। क्योंकि यहां से शुरू होगा तो इसका रुकने का जगह और कहीं नहीं है, इसका नेक्स्ट गोल या डेस्टिनेशन लो तक रहेगा, और लो के बाद तो टोटली रुकने का नाम ही नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा नेचुरल गैस। बट यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे रेजिस्ट ना होके स्ट्रेटजी के साथ हम चले और स्ट्रक्चर को समझ के हम काम करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बनी है यही जगह में बनी है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्ट ट्रेंड है जो आप लोगों को पहले दिखाया, ये यहाँ पे ही है, और यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करके कोशिश करेगा जाने की, तो आप लोग आपका चार्ट में भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सेम ट्रेंड को आप जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्री जोन बन रहा है आगे की ओर, और यहाँ पे ये फ्री जोन को बनाने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा बाधा तैयार करेगा नेचुरल गैस, क्योंकि बहुत ज्यादा बाधा नहीं तैयार करेगा तो यहाँ पे सिंपली मार्केट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर्स अपने आपको इतना इजीली नहीं छोड़ देंगे। जो जो जंग वो लड़ रहे हैं बायर्स के साथ, वो इतना आसानी से वो लोग नहीं हारना चाहते या नहीं हारेंगे। सो दैट बायर्स अपना जंग तब जीतेगा जब ये लेवल या जो ट्रेंड है, रेजिस्ट ट्रेंड है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो गेम आगे की ओर हो सकता है, बहुत ही तगड़ी मूवमेंट हो सकता है। बट जब तक इसके नीचे है और रेजिस्ट
के साथ, रेजिस्ट लेवल पे रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे बन सकता है। सिल्वर के अंदर आप लोग हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं और मार्केट को आपने एक बार ऑब्जर्व किया है तो आप देख पाएंगे कि हमने जो जगह बताया था, जिस तरह से हमने मार्क करके दिया था बाजार को, वही सेम मार्किंग पॉइंट से ही बाजार अपने आप को काम किया और बाजार एकदम एक तरफा ही एक्चुअली काम कर दिया। देखो, सिल्वर के अंदर हम देखें, अप्रोक्स 16,000 पॉइंट ओवरऑल अपसाइड के अंदर मार्केट मूवमेंट किया, जो लगभग 6.5% के करीब करीब बन रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है बाइंग अपॉर्चुनिटी बायर्स का। सो दैट यहाँ पे एक बात हमें और भी नजर में रखना होगा कि सिल्वर टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग गैप अप तैयार करके रखा है, गैप अप तैयार कर दिया है, और टेक्निकली सिल्वर चाहेगा कभी ना कभी ये गैप को फिल करने के लिए, फिल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सो दैट ये एक इंपॉर्टेंट गैप है, क्योंकि लगभग 9,000 से लेकर 10,000 पॉइंट का जो गैप है, ये कोई नॉर्मल गैप नहीं है, इट इज द बिगेस्ट गैप। अभी वॉलेटाइल है, सो दैट ये गैप आपको समझ में नहीं आ रही है, बट एक्चुअली ये गैप एक इंपॉर्टेंट गैप है। अभी आप लोगों को मैं जो मार्क करके दे रहा हूं जो जगह, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है सिल्वर के अंदर। जो जगह रहेगा 88 से लेके लगभग 2,73,000 के आसपास। अभी आप लोग बोलेंगे कि 88 से लेके ये आगे का जोन कैसे आया, ये एक साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल जगह है, स्ट्रेटेजिकल जगह है, इतना समझने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, जो सीखे उनको समझ में आ गया है। बट फिलहाल के लिए मैं बता दूं, 88 से लेके ये जो मार्किंग पॉइंट बता दिया लगभग 2,73,000 के आसपास तक, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, रेस्पेक्टेड रेजिस्ट है सिल्वर के अंदर। अगर सिल्वर यहाँ पे एक रेस्पेक्टफुली रेजिस्ट करता है, क्योंकि 80 एज में है, ये ध्यान में रखना होगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल बन सकता है, और ये डाउनफॉल यहाँ पे साइकोलॉजिकल जगह तक आ सकता है सिल्वर के अंदर, और यहाँ से निकलने के बाद ये जो हाई है यहां तक आएगा, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट गैप फिल नहीं करेगा, नेक्स्ट जोन यहां पे रहेगा और नेक्स्ट गैप को फिल कर सकता है। याद रखने वाली बात यही है, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, लगभग 2,64,000, इसके बाद 2,60,000 एंड उसके बाद 2,51,000 एक इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर सिल्वर। बट यहाँ पे रेस्पेक्टफुली रेजिस्ट बनने के बाद ही ये गेम तैयार होगा। अगर सिल्वर आगे की ओर जाने की कोशिश करता है तो याद रखिएगा, सिंपली यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जो 2,73,000 के आसपास जो रेंज चाहिए, रेंज को पहले मार्केट टेस्ट करेगा, क्योंकि बायर्स सेलर्स का यहाँ पे कंफ्लिक्ट ज्यादा रहेगा, जो जंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा, सो दैट यहाँ पे 2,73,000 के आसपास जो रेंज है, इसको ब्रेकआउट करके जब टिकेगा, तब यहाँ पे एक आगे की ओर मार्केट का व्यू बन सकता है अच्छा खासा। अदरवाइज जब तक ये नहीं हो रही है तब तक इसके रेंज में है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अपना गेम को तैयार कर रही है ट्रैप करने के लिए ट्रेडर्स लोगों को, और डाउन के अंदर ये रेजिस्ट बनता है तो गेम पूरा डाउन साइड के अंदर, और ये जोन के ऊपर मार्केट चलता है तो आगे की ओर दिखा जा सकता है। फिलहाल मार्केट को हमें ऑब्जर्व करना है और देखना है, अंधाधुन मार्केट में चलने की कोशिश करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दे देगी मार्केट, क्योंकि ट्रेडर बनना आसान है मार्केट के अंदर मेरे भाई लोग, ट्रेडर बनना आसान है, लेकिन स्टूडेंट ऑफ मार्केट बने रहना बहुत ही रेयर है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।